तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन जी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाग क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो हम लोग प्रश्न लेंगे, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है और इसमें हम पहले प्रश्न में लेंगे 2 से 5 में भाग देने के लिए। 2 से हमें 5 में क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है ये क्या चीज है, इसको कहते हैं भाजक। इसको बोला जाता है भाजक। और जिसमें भाग कर रहे हैं हम लोग, जिसको बांट रहे हैं, इसको कहते हैं भाज्य। और यहाँ पे जो आएगा हमारा ये होगा भागफल। तभी हम लोग भागफल को प्राप्त करेंगे। तो भाजक का ये हमें पहाड़ा पढ़ना रहता है। तो सबसे पहला नंबर हमें द्विक पहाड़ा, यहाँ पे 2 पहाड़ा लिखना चाहिए। 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये क्या चीज है। ये 2 जो है, ये मान लीजिए कि चोर है और उसके बाद ये 5 रुपया है। 5 रुपये 2 लोग क्या कर लिए हैं, 2 बच्चे चुराए हैं। तो उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। क्योंकि भाग का अर्थ होता है बांटना। भाग का अर्थ है बांटना, भाग में से बांटना होता है। तो जब लोग क्या करते हैं, कोई चीज मिलकर कमाते हैं या मिलकर चुराते हैं तो उसको आपस में बांटते हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चों ने 5 रुपया मान लीजिए चुराया है। तो दोनों बच्चे जो है 5 रुपये को आपस में बांटेंगे। तो 2 पहाड़ा पड़ेंगे, 5 से ज्यादा ना हो। तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अगर हम लोग बांटने का मतलब होता है खर्च करना। 5 रुपया अगर हम लोग 2 बच्चे चुरा लिए, तो 2 लोग हैं तो पहले 5 रुपये में से 2 रुपये एक बार निकालेंगे और एक एक दोनों को देंगे। फिर उसके बाद 2 फिर निकालेंगे इसी 5 में से, फिर एक एक देंगे तो 4 खर्चा हो जाएगा। फिर अगली बार अगर हम 2 निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पे 4 लिखें तभी सही होगा, क्योंकि 6 अगर लिख देंगे तो घटेगा ही नहीं। तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो 5 में से 6 फिर नहीं घटेगा। तो कितना लिखना सही होगा, 2 के पहाड़े में आने वाली गिनती है 4 ही, बड़ी से बड़ी गिनती 4 ही लिखेंगे कि तभी 5 में से क्या होगी, घटेगी। यानी अगर 2 चोर हैं, यानी 2 पहाड़ा में पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो 5 में से घटेगा ही नहीं। तो कितनी बार पढ़ने पर 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो 5 से छोटी गिनती अर्थात 4 आई है, 2 बार। तो हम यहाँ पे इस साइड में 2 लिखेंगे और ये जो 4 आई हुई है इसको 5 के नीचे लिखेंगे। 2 चोर 2 रुपया ले लिए तो कितना खर्चा हो गया, 4, और बचा कितना, 1। तो ये हमारा है शेषफल, जो बच गया बांटने पर, इसको क्या कहते हैं, शेषफल। और यहाँ पे जो हिस्सा आया है, एक चोर का हिस्सा, इसी को क्या बोला जाता है, भागफल। क्या कहते हैं इसी को, भागफल। हाँ, बांटने पे जो एक बच्चे को प्राप्त हो जाए जितना रुपया, उस रुपया को ही क्या कहते हैं, भागफल। और इसी भागफल को ही हम लोग सामान्य भाषा में एक चोर का हिस्सा कहेंगे। क्योंकि जब चुराते हैं तो उनके सामने प्रश्न ये होता है कि एक एक लोगों को कितना कितना लेना चाहिए। तो कितना कितना एक एक चोर लिए, 2 ले लिए और ये क्या हो गया, बच गया। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न लेंगे और इसमें लेंगे 3 चोर अर्थात 3 लोग मिलकर कितना रुपया चुराए, 54 रुपये चुराए। कितना रुपया, 54। तो 54 रुपये चुराए और कितने, 3 चोर 54 रुपये चुरा लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चोर जो है 3 है, इसलिए 3 का क्या लिखेंगे, पहाड़ा। 3 का नाम 3, 3 दूने 6, 3 तिरी 9, 3 चौक 12। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये इकाई है और ये दहाई है। 5 दहाई 4 इकाई, 50 4 54। तो 10 की कितनी नोट चुराए हैं, देखिए इकाई में से 1, दहाई में से 10 की 5 नोट चुराए हैं और 1 का क्या सिक्का चुराए हैं, 4। तो 50 और 4 कितना हो गया, 54। तो सबसे पहले
कौन सी नोट बांटेंगे चोर आपस में? 10 की नोटें बांटेंगे। 10 की। तो अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है, इसे आपको अभी देखना नहीं है। अभी सिर्फ किसको देखना है? इस 5 को देखना है। तो 3 के पहाड़े में आने वाली वह बड़ी से बड़ी गिनती लिखेंगे जिसमें से 5 में से जो घट जाए। 3 के पहाड़े में आने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 के नीचे लिखेंगे जो 3 में से क्या हो जाए? घट जाए और बड़ी से बड़ी हो। तो अगर हम लोग 3 के पहाड़े में देखें, 3 एक नाम 3, 3 यहाँ लिख दें तो भी घट जाएगा। और 3 दूनी 6, अगर हम यहाँ पे 6 लिखें तो 5 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या लिखना सही होगा? 3 लिखना ये सही होगा। और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 3 आ रहा है? एक बार। तो भागफल में कितना आएगा? 1। यानी अगर 3 चोर हैं, 10 की 5 नोट है तो एक एक नोट ही पाएंगे, 2 नोट संभव नहीं है, क्योंकि 2 नोट पाने के लिए कम से कम 10 की क्या नोट होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। और जबकि यहाँ कितनी है? 5 ही है। 5 है। तो एक एक पाएंगे। तो खर्चा कितना हुआ? जब 10 की 5 नोट थी, एक एक नोट ले लिए तीनों चोर, तीनों लेंगे ना। यहाँ जो लिख रहे हैं भले एक बार गिनती लिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों इतना पाए हैं, एक एक तीनों चोर पाए। तो खर्चा कितना हुआ? 3 हुआ ना। तो यही खर्चा का निशान है, घटाना भी इसकी खर्च हो जाना। जैसे अगर हम 5 रुपये बाजार लेकर गए तो 3 अगर खा लिए, कुछ खरीद लिए, तो 3 क्या हो गया? कम हो गया, खर्चा हो गया। तो 3 निकल गया। अब इसके बाद बचा कितना? बचा 5 में से 3 निकल गया तो कितना? 10 की 2 नोट बची। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब 3 चोर है, 10 के नोट दिए है, तो 10 के नोट अभी बटना संभव नहीं है। तो इसका छुट्टा कराएंगे, एक एक का सिक्का लेंगे। और एक एक का यहाँ 4 सिक्का पहले से है, तो इसको भी हम यहाँ नीचे क्या कर लेंगे? उतार लेंगे, लिख लेंगे। तो अभी एक एक के कितने सिक्के हो गए? 24। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए और किससे ज्यादा ना हो पाए? 24 से। तो 3 के 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें 24 में से क्या करना है? 24 को बांटना है। बांटना मीन्स खर्चा करना है। ये किसका निशान है? खर्चा का निशान है। मतलब हमें 3 चोर में 24 रुपये को खर्च करना अर्थात बांटना है। तो 3 निकालते रहेंगे, तो हम 3 का पहाड़ा वही पढ़ते रहेंगे। 3 के 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 25 15, 3 6 18, 3 7 21। अगर हम यहाँ 21 लिखें तो भी घटेगा। और 3 8 24 लिखें तभी घट जाएगा। लेकिन 3 9 27 लिखने तो घटेगा नहीं। तो बड़ी से बड़ी 3 के पहाड़ा में आने वाली कौन सी ऐसी संख्या है जो 24 में से घट जाएगी? वह संख्या है 24। क्योंकि अगर 27 लिखने तो 24 से बड़ी हो जाएगी, तो नहीं घटेगी। तो क्या लिखना यहाँ पे सही होगा? 24 लिखना ही सही होगा। और 24 3 का पहाड़ा कै बार पढ़ने पे 24 आया है? 8 बार पढ़ने पे आया है। तो ये हमारा है भागफल। ये कहाँ पे लिखा जाएगा? भागफल में लिखा जाएगा। और यही भागफल का जगह है। और ये भी कहाँ पे लिखा गया है? भागफल में। पहले से भागफल में 1 लिखा गया, आपकी भागफल में कितना लिखेंगे? 8 हो जाएगा। 3 8 ही तो 24 हुआ है। तो 24 में से 24 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 0। कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से एक चोर का हिस्सा, एक इसको इसी को क्या कहते हैं? भागफल भी कहते हैं। ये हमारा क्या है? भागफल। भागफल। बांटने पर जो फल प्राप्त हो जाए, जितना जितना मिल जाए, वही क्या कहलाता है? भागफल। तो एक एक चोरों को कितना कितना रुपया मिला? 18 अगर 3 चोर हैं। जी सर। और उसके बाद यहाँ पे जो शेषफल बचा वो कितना आया? 0 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। यस सर। अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो धैर्य रखिए, अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। जी सर। क्योंकि तुरंत ही कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा धन जो है ज्ञान है। इतना जल्दी हमें सरस्वती प्राप्त नहीं होती। जी सर। जब बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं स्कूल, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, यही एक ऐसा धन है जिसको भाई बांट नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। समझे? जी सर। तो विद्या जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमें विद्या को क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। पहले विद्या इम्तिहान लेती है, परीक्षा लेती है, इसीलिए वो समझ में नहीं आती है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। यस सर। तो आइए हम लोग इसी तरह से तीसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। और तीसरे सवाल में हम चोरों की संख्या क्या कर दे रहे हैं? 4।
4 लोग चोरी किए। कितना धन चुराए? 552 रुपये चुराए। कितने रुपए चुराए? 500। ये हमारा इकाई है। क्या है ये हमारा? इकाई। ये दहाई है और ये क्या है? सैकड़ा। मतलब ये 1 का सिक्का है और ये 10 की नोट है और ये 100 की नोट है। सैकड़ा भी 100 होता है। यस सर। तो इतना रुपया कितना चुराए? 552। 552। कितने लोग चुराए? 4 लोग। 4 लोग चुराए। 4 चोर है और 552 रुपया मिलके चुरा लिए। यस सर। चोर में कोई भी हो सकता है, बड़े लोग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। जी सर। मनुष्य ही चोर होता है। तो 4 लोग मिलके 452 रुपये चुराए। तो अब ये चोर क्या करेंगे? आपस में इस 552 रुपये को बांटेंगे। यस सर। तो सबसे पहले किसको बांटेंगे? सबसे बड़ी नोट को बांटेंगे। अर्थात 100 की नोट को ही सबसे पहले क्या करेंगे? बांटेंगे। 100 की कितनी नोटों को चुराए हैं? 5। तो यही 100 की 5 नोटें हैं। 4 चोर हैं। कितने चोर हैं? 4 चोर। 4 चोर हैं। चोर कितने हैं? 4। और 100 की नोट कितनी है? 5। अभी हमें इन्हें नहीं देखना है। अभी इन दोनों को आप मत देखिए, क्योंकि अभी 10 की और 1 की जो नोट है, इसकी औकात इसके सामने कुछ नहीं है 100 के। तो सबसे पहले हमें किसको देखना है? 100 के नोट को देखना। 100 की नोट कितनी है? 5 है। चोर कितने हैं? 4 है। तो कितना कितना पाएंगे? बांटेंगे तो 4 आदमी हैं। अगर आपको 5 टू 100 का नोट दे दिया जाए तो कै नोट दे पाएंगे? एक एक ठू दे पाएंगे। एक ठू 100 का नोट 5 ठू है आपके हाथ में। तो हम कह दें कि ये 4 लोगों में बांटिए, तो एक ठू 100 का नोट चारों को दे दोगे। उसके बाद 100 का नोट फिर दे पाओगे नहीं, क्योंकि एक ही बचेगी आपके हाथ में। सर। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज्यादा ना हो। इसको ऐसे भी समझ सकते, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। तो 4 के पहाड़े में आने वाली हम बड़ी से बड़ी गिनती लिखेंगे 5 के नीचे, कि 5 में से क्या हो जाए? घट जाए। तो अगर हम 4 लिखें, 4 का नाम 4 लिखे हैं तो घट जाएगी। और 4 के पहाड़ा में आने वाली अगर 8 लिख दें यहाँ पर तो नहीं घटेगी। घटेगी नहीं घटेगी। तो क्या लिखना सही होगा? 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भागफल देख लेंगे। 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ने पर ये 4 आया है? 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर आया है। तो भागफल में कितना लिखाएगा? 1। और ये 4 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे नीचे जाएगा, 5 के नीचे। क्योंकि 5 टू 100 का नोट था तो 4 टू एक नोट ले लिए 4 टू चोरों है। तो 4 टू क्या हो गया? बट गया। अरे खर्चा हो गया यार। ये बटना का निशान है, माइनस माने घटना बटना। यस सर। तो 5 में से 4 क्या हो गया? घट गया। तो बचा कितना? 1। तो 100 की नोट जो थी 5 ठू, 4 चोर बांटे तो एक ठू ले लिए। 4 ठू नोट 100 खत्म। और कै ठू भी बचा? 1। तो जब 1 ठू 100 का नोट है, 4 ठू चोर है, तो 100 की नोट अब बटना संभव नहीं। तो अब छुट्टा होगा। 100 से छोटा नोट यहाँ पे कौन सा है? 10 का है। 10 की नोट कै ठू चुरा है चोर? 5 ठू। तो जब 100 के एक नोट में हम छुट्टा 10 के नोट लेंगे तो 10 ठू होगा। कै ठू होगा? 10। तो ये 10 नोट 10 की और 5 नोट यहाँ से आ गई। तो 10 5 क्या हो गया? 15 बना कि नहीं बना? हो गया। तो अब 10 की 15 नोट हो गई। और चोर कितने हैं? 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 के पहाड़े में आने वाली बड़ी से बड़ी गिनती लिखिए कि 15 में से घट जाए और बड़ी से बड़ी हो। तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। ये छोटी छोटी गिनतियां, इनसे आप बड़ी से बड़ी हम कहें तो 4 तिया 12। अगर 12 यहाँ लिख दें तो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और 4 चौक 16। अगर हम यहाँ 16 लिख दें तो 16 में से 15 में से 16 नहीं घटेगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला यही घटेगा। तो यही यहाँ पे लिखना क्या होगा? घट जाएगा। सही होगा। यही लिखना क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इस 12 को 15 में से अगर हम घटाते हैं तो घट जा रहा है। घट जाए। तो 4 का पहाड़वा कई बार पढ़ने पर यह 12 आया है? 3 बार। 3 बार। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और ये 3 कहाँ पे जाएगा? भागफल में। अर्थात इस 1 के बगल में ये 3 क्या होगा? दिखाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी ये बात। यस सर। अब 5 में से यहाँ पे घटाना है। 5 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 3। और 1 में से 1 गया 0। 0 मीन्स की कुछ नहीं। उसको चाहे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। तो अब आगे हमारे पास 10 की कितनी नोटें बची? अरे 10 की 15 नोटें थी, 12 खर्चा हो गई।
चारों चोर 3-3 ठू ले लिए तो 12 खर्च नहीं हो गया, 4-12, तो बचा कितना? 3। 10 की 3 नोट बच गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को, अर्थात एक के सिक्के कितने हैं यहाँ पे? 2 है। 2। तो 2 हम यहाँ से ले आए एक एक के सिक्के, और 5 ठू यहाँ तो 10 का नोट था, तो ये यहाँ पे उतारे तो 15 हुआ, 15 में से 12 निकला, 3 ठू 10 का नोट बचा था। तो 10 के नोट जब छुट्टा कराएंगे तो हम कह का सिक्का लेकर आएंगे, एक एक का, क्योंकि दाएं के बाद इधर इकाई इकाई में नहीं एक, तो 3 ठू अगर 10 का नोट है तो एक एक का सिक्का लेंगे तो 30 ठू मिलेगा। यस सर। तो 30 ये और 2 पहले से था, तो कितना हो गया? 32। तो अब 4 के पहाड़ा में आने वाली वह बड़ी से बड़ी गिनती लिखेंगे जो 32 में से क्या हो जाए? घट जाए। तो देखिए यहाँ पे और पहाड़ा भी लिखना पड़ेगा। 4 के 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36। हाँ, बस इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए जरूरत पड़ेगा तो हम फिर क्या करेंगे, हाँ लिख लेंगे पहाड़ा, क्योंकि हम लोग को पहाड़ा आता है। तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। अगर हम 28 लिखे तो भी घट जाएगा, और 32 लिखें तो 32 में से 32 ये भी घट जाएगा। अगर 36 लिखने तो गड़बड़ हो जाए, नहीं घटेगा, अब घटेगा नहीं। तो यही बड़े से बड़ा 4 के पहाड़ा में आने वाला गिनती जो है 32, यही खाली 32 में से घट रहा है। तो यही हमें यहाँ पे लिखना क्या होगा, हमारे लिए सही होगा। सही है। तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। और 4 का पहाड़वा कई बार पढ़ने पे 32 आया है? 8 बार। तो ये भागफल में 8 जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये अक्षर कहाँ लिखाएगा? भागफल में। यही जगह पे जो अक्षर लिखे जाते हैं, वो अंक लिखे जाते हैं, वही भागफल होते हैं। तो ये 8 कहाँ लिखेंगे? 3 के बाद में, अर्थात यहाँ यही भागफल का जगह है, यही एक चोर का सब हिस्सा मिल रहा है एक चोर को है। तो यहाँ पे 2 में से 2 गया कुछ नहीं, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो यहाँ पे शेषफल जो है वो आ गया 0। शेषफल कितना आ गया? 0। और ये हमारा भागफल क्या आ गया? 138। भागफल अर्थात एक चोर का हिस्सा। भागफल माने क्या होता है? एक चोर का हिस्सा, एक चोर का हिस्सा, एक चोर का हिस्सा, यानी एक चोर को जितना रुपया हिस्से में मिला वही है हमारा भागफल। तो एक ठू 100 का नोट मिला, 100, और 3 ठू 10 का नोट मिला तो 30 हो गए 130, और 8 ठू एक का सिक्का मिला, यानी 138 रुपया एक चोर को मिला है। जब 4 चोर 552 चुराए तो एक लोग कितना पैसा पाए, कितना रुपया पाए? 138 रुपया। यस सर। तो हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग 2 प्रश्न और लेंगे और इसके बाद हम लोग ये भाग को यहाँ समाप्त करेंगे। यस सर। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। तो सी तक हम लोग पढ़ चुके। अब हमारा अगला नंबर होगा, सी मीन्स 3 होता है, तो डी मीन्स कितना होगा? 4 होगा। तो चौथा सवाल हम लोग देखेंगे, और 5 सवाल में अर्थात 5 खुराक दवाई में हम ये सोचेंगे कि भाग रूपी जो मर्ज होता है वो आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, भाग को आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यस सर। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इससे अच्छा तरीका ढूंढकर आपको वीडियो बना के दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इसी से ही समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगला सवाल लेंगे डी नंबर में। इसमें हम लोग 5 चोर लेंगे। कितने चोर लेंगे? 5। और कितना रुपया चुरा रहे हैं? 735। 735। चोर कितने हैं? 5। हाँ, चोर और चोरी बच्चे बहुत करते हैं, इसलिए मैं उदाहरण में चोर लेता हूँ। बच्चे बहुत चोरी करते हैं। ये जीव इनका बहुत बड़ा होता है। खाने के लिए बच्चे बहुत क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। हर कोई छोटा रहता है तो चुरा लेता है, हम लोग भी चुरा लिया करते थे। तो यहाँ पे हम इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। तो इकाई मीन्स 1 का सिक्का, और दहाई मीन्स 10 का सिक्का या नोट का लीजिए, और सैकड़ा मीन्स 100 का नोट या 100 का सिक्का कह लीजिए। तो 5 चोर मिलकर 7 ठू 100 का नोट चुराए हैं, 700 रुपये ये हो गया, और 3 ठू 10 का नोट चुराए 10 या 30 रुपये ये हो गया, 730 हो गया, और 5 ठू 1 का सिक्का चुराया है तो 5 का नाम 5 हो गया। तो 730 और 5 35, 735।
इतने रुपए चोरों ने क्या किए हैं, चुराए हैं। तो सबसे पहले बड़का वाला नोटिया बांटा जाता है। मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया है, बताया है कि सबसे पहले किसको बांटना है, बड़ी नोट। बड़ी नोट अर्थात 100 की सबसे बड़ी नोट चोरों ने चुराया 7 ठू। अब 5 चोर हैं, तो एक एक चोर को कितना कितना नोट मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ठू, क्योंकि 5 ठू है, 5 मिले बैठे हैं पतरी लगा के पैसा लेने के लिए, नोट लेने के लिए। तो हम सबके थाली पे एक एक ठू 100 का नोट रख देंगे तो 5 ठू खर्चा हो गया। Yes, अगली sir. बार रखना चाहेंगे 100 नोट तो सबको हम नहीं दे पाएंगे, और बांट रहे हैं तो सबको देना पड़ेगा। यस सर। तो खर्चा कितना कितना नोट मिलेगा एक एक चोरों को, एक 100 की नोट कितनी कितनी मिलेगी, एक। सैकड़ा की एक एक ठू। समझ में आया? यस तो सर। खर्चा कितना हुआ, 5 इक्यानम 5, क्योंकि पांचों थरिया पे एक एक नोट दिए, यस 100 सर। तो 5 नोट क्या हो गया, अरे खर्चा 5 हो इक्यानम गया। 5 खर्चा हो गया, और 100 की नोट बची कितनी, 2। दो। तो आगे अब क्या करना है, 5 चोर है, 100 की नोट 2 ही बची है, तो अब हम इसको छूटा कराएंगे। कै के नोट मिलेंगे, 10 की, क्योंकि यहाँ देखिए अगला दाई है, दाई में 10, तो 2 ठू अगर 100 का नोट है तो एक 100 के नोट में 10 का 10 नोट मिलता है, तो 2 ठू में 20 मिलेगा। यस और सर। यहाँ पे 10 की 3 नोट पहले से ही चोरों ने चुरा रखी है, तो भी इसी में मिला लेंगे। यस सर। तो कितनी नोट 10 की हो गई, 23। तो अब 5 चोर है और 23 ठू क्या है, नोट है। नोट। तो चलिए मैं पहाड़ा लिख लेता हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा और आसानी होगी। तो 5 इक्यानम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा था कि 7 से बेसी ना होने पाए। यस तो सर। 5 इक्यानम 5, 5 दूनी 10 अगर लिख देते तो 7 में से 10 घटता ही नहीं। तो कई बार पढ़ने पे, एक बार पढ़ने पे ये 5 5 ही यहाँ लिखने पे 7 में से घटेगा 5 के पहाड़ा माने वाला गिनती। यस सर। तो कई बार ये पढ़े थे तब आया था, एक बार। 5 की पहाड़ा एक बार पढ़े थे। तो भागफल में पहला अक्षर हमारा पहला अंक क्या होगा, एक होगा, एक हमने यहाँ लिख दिया, और एक हमारा सैकड़ा है, क्योंकि हमने 100 की नोट बांटी है तब जाके एक हमें एक चोर को प्राप्त हुआ 100 के एक Yes, नोट, sir. एक एक नोट। तो अगला 5 का पहाड़ा पढ़ो 23 से ज्यादा ना हो, तो 5 की पहाड़ा मारने वाली बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी गिनती लिखेंगे 23 में से जो क्या हो जाए, घट जाए। तो 5 दूनी 10 यो घट जाएगा, 5 तिया 15 ये भी घट जाएगा, 5 चौक 20 ये भी घट जाएगा। तो ऐसे चाहे जो नहीं लिख देंगे, बड़ा से बड़ा गिनती लिखेंगे जो 5 Yes, के sir. पहाड़ा मारने वाला हो और घट जाए 23 से। 5 चौक 20 लिखें तो भी Yes, sir. घटेगा, 5 पे 25 नहीं घटेगा। नहीं तो घटेगा। ठीक इसके पहले वाला ही घट रहा है, बड़ी से बड़ी गिनती यही है जो 23 में से घट जा रहा है और 5 की पहाड़ा भी आ रहा है। तो क्या लिखना यहाँ सही होगा, 20। और ये 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ने पे 20 आया है, 4। तो भागफल में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ क्या ना बना देंगे, 4। ये हमारा क्या है, दहाई। इसके बाद 3 में से 0 निकल गया, कितना बचा, 3। 2 में से 2 गए, कुछ नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे 10 की नोट हमारे पास 3 ठू बच गई बांटने के बाद। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 10 के छुट्टा कराएंगे एक एक के नोट में। तो एक ठू 10 के नोटी में 10 ठू एक का सिक्का, तो 3 ठू में कितना, 10 तिया 30, और 5 ठू चोर लोग पहले से ही चुरा के रखे हैं एक एक के सिक्का, तो कितना हो गया, 35। तो 35 ठू एक का सिक्का है, 5 ठू चोर है। तो 5 के पहाड़ा में आने वाली बड़ी से बड़ी वह गिनती लिखो जो 35 से क्या हो जाए। तो 5 यहाँ से पढ़ते हुए आइए, देखते हुए, ये 30 लिख दे तो भी घट जाएगी, 35 लिखे तो भी घट जाएगी, और 5 अट्ठे 40 अगर हम लिख दें तो 40 नहीं घटेगी। तो बड़ी से बड़ी कौन सी ऐसी गिनती है जो 35 में से घट सकती है, 35। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। तो ये जो हमारा 35 है, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने प्राप्त हुआ, 7। तो ये इसको कहाँ पे लिखेंगे, भागफल में। तो भागफल में हम लोग लिख देंगे 7 7। ये क्या है, इकाई, अर्थात एक एक का सिक्का है। तो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 3 गया कुछ 0। तो ये हमारा हो गया शेष फल। क्या हो गया, शेष फल। और ये हमारा हो गया 147। ये हमारा क्या है, भागफल। और मीन्स इसी को कहते हैं एक चोर का, हाँ, एक चोर का क्या है, हिस्सा। एक चोर का, एक चोर के हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट भाषा में, भागफल। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। 735 रुपए चोर चुराए थे और 5 लोग थे,
तो एक एक लोगों को कितना कितना मिला हिस्सा? 147। हाँ, 147। तो मैं एक प्रश्न और लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा भाग को। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6 चोर। कितने चोर ले रहे हैं? 6 चोर। और हमारा प्रश्न संख्या ये 5 है, अर्थात ई है, ई मीन्स 5। तो यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे, 6 चोर हैं और इन्होंने रुपया कितना चुराया? इन्होंने चुराया 712 रुपया। कितना रुपया चुराया? 712। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। 100 की नोट कितनी चुराई चोरों ने? 7 ठो। सैकड़ा में 100 होता, दहाई में 10 होता, इकाई में 1 होता। तो सबसे पहले हमने बताया है कि सबसे बड़का नोट को ही बांटना चाहिए। सबसे पहले किसको बांटते हैं? सबसे बड़े नोट को। तो 100 की नोट सबसे बड़ी नोट है। 6 चोर हैं, तो हम यहाँ पे क्या पहाड़ा लिखेंगे? 6 का। जो जितने चोर रहेंगे वही पहाड़ा पढ़ना है। तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 24, 6 25, 30, 6 छवा 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 42, 6 नवा 54। बस 9 बारी तक ही पहाड़ की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग 6 पहाड़ माने वाली बड़ी से बड़ी गिनती लिखेंगे जो 7 में से क्या हो जाए? घट जाए। तो वह बड़ी से बड़ी गिनती कौन सी है? 6। क्योंकि 12 लिखने में तो घटेगा नहीं। यहाँ पे क्या लिखना सही होगा? 6 लिखना सही होगा। तो 6 लिख देते हैं और 7 में से 6 घटा देते हैं। कितना बच जाए? 1। तो हमने 100 की नोट बांट दी और 6 पहाड़ा एक बार पढ़ने पे आया है? एक बार। तो ये हमारा क्या है? शेषफल नहीं, भागफल। क्या है? भागफल। तो भागफल का यही जगह है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो उम्मीद करता हूँ समझ में ये बात आई होगी। यस सर। इसके बाद अब हमने क्या ना, हमारे पास ये 100 की जो है 1 ठो नोट बची हुई है। 6 चोर 6 हैं, तो क्या होगा? बटेगा नहीं। तो 100 के नोट का छुट्टा कराएंगे 10 के नोट में। एक तो 100 के नोट में 10 की 10 नोट। और चोरों ने पहले से यहाँ पे 10 की कितनी नोट चुराई थी? एक। तो 10 ये और 1 ये यहाँ पे जब उतरेगा तो कितना बन गया? 11। तो 11 हमारे तैयार हुआ। 10 की नोट 11 ठो तैयार हुई और 6 चोरों में बांटना है। तो 6 पहाड़ा मारने वाली बड़ी से बड़ी वह गिनती लिखो जो 11 में से घट जाए। तो 6 लिखेंगे तभी घटेगा, 12 लिखेंगे तो नहीं घटेगा। तो फिर से कितनी बार पहाड़ा पड़े? एक बार। तो फिर से भागफल में हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यही गिनती हम यहाँ पे क्या कर देंगे? और ये वाली गिनती यहाँ से देख कर लिखी गई। बच्चे ये सब समझ नहीं पाते, इसलिए मैं यहाँ रेखा का खींच दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे बच्चों? 6 लिखेंगे। तो 11 में से 6 निकल गया तो कितना बचा? अब हमारे पास 10 की 5 नोट बची है। चोर 6 थे तभी तो 5 बचा, नहीं तो और बटा होता। यस सर। तो अब 5 ठो 10 की नोट है, एक का सिक्का लेना हो तो 50 ठो मिलेगा, क्योंकि 5 दहाई मैंने 50 होता है। यस सर। अब यहाँ पे चोरों ने 2 ठो सिक्का पहले से एक का चुरा रखा है, तो वो ले आके इनमें मिला लेंगे ये 50 में। तो कितना हो गया? 52। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो और किससे ज्यादा ना हो? 52 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 पहाड़ा मारने वाली बड़ी से बड़ी गिनती 6 सत्ते 42, 6 ठे 48। अगर इस 48 को लिखें तभी घट जाएगा, लेकिन ये 54 लिख दें तो 52 में से नहीं घटेगा। तो 48 ही हमारे लिए वो सही संख्या होगी। 6 पहाड़ा मारने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 52 में से घट जाए। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 48 लिखेंगे। ठीक है। और 6 पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पाई? 8 बार। ये हमारी ये जो अंक है ये हमारा ये कहाँ जाएगा? भागफल में, अर्थात यहाँ पर इस 1 के बगल में जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ, जगह देता हूँ, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ 12 में, यहाँ से 2 में से 8 नहीं निकले, इससे उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 4 गया तो 0, अर्थात कुछ नहीं। तो 6 चोर 712 रुपए चुराए तो कितना हिस्सा पाए? 118 रुपये चारों लोग पाए और 4 ठू क्या हो गया? बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो यहीं पर हम भाग को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भाग अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। यस सर। तो मैं इससे भी आसान तरीके से आपको भाग बताऊंगा, भाग वाला वीडियो बनाऊंगा और आपको 100% समझ में आ जाएगा। यस सर।
तो यदि ये समझ में आया होगा, ये जो भाग मैंने आज सिखाया बताया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। यस सर।